बंगाल का मालदा टाउन और मालदा का सेंटर इंग्लिश बाजार। मालदा के इस हिस्से को अंग्रेजों ने बसाया। मुगलों के समय यहाँ के लोकल मुसलमान इस जगह को अंग्रेजाबाद कहते थे, जो बाद में बदलते वक्त के साथ इंग्लिश बाजार हो गया। इंग्लिश बाजार किसी जमाने में बंगाल का सबसे आबाद शहर हुआ करता था। अंग्रेजों ने यहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाई। जमाना गुजरा, इंग्लिश फैक्ट्रियां बंद हो गईं, यहाँ का बाजार भी सिमट गया, लेकिन नाम रह गया इंग्लिश बाजार। रोजगार के नाम पर यहाँ खेती और दुकानदारी है, और जिन्हें कोई काम नहीं मिलता वो यहाँ से दूसरे शहरों में काम ढूंढने चले जाते हैं। बंगाल में चुनाव है तो इंग्लिश बाजार भी वोट डालने की तैयारी में है। यहाँ का मुसलमान किसके साथ है, ये जानने के लिए इंडिया टीवी की टीम मालदा के इंग्लिश बाजार पहुंची। हमारा पहला पड़ाव रहा शहर से 4 से 5 किलोमीटर के फासले पर बसा सुस्तानी मोड़ का इलाका। हम इस वक्त इंग्लिश बाजार विधानसभा के सुस्तानी मोड़ पर हैं। ये शहर से तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर के फासले पर है। ठीक बराबर में NH-34 है और एक और यहाँ पर स्टेट हाईवे भी है। चाय की दुकान है और शाम के वक्त लोगों का जमावड़ा यहाँ लग जाता है जब लोग अपना काम धाम करके आते हैं। तो काफी लोग हैं, जरा उनसे बात करते हैं कि भाई बहुत जल्द जब वोट करना है तो इस बार कैसे वोटिंग होने वाली है। नाम क्या है सर आपका? MD वैसुर रहमान। MD वैसुर रहमान। क्या करते हैं आप? लॉ क्लर्क। लॉ क्लर्क, वकालत जहाँ होती है किसी वकील के साथ आप हैं। बहुत बढ़िया। तो जरा बताइए वैसुर रहमान साहब, इस बार दीदी रिपीट कर रही हैं, दीदी जा रही हैं, क्या हो रहा है? दीदी रहेगा। दीदी रहेगा। अच्छा, दीदी के 2-4 अच्छे काम जरा बताइए जो आपको बहुत पसंद लक्की भंडार दिया, कन्याश्री दिया, बहुत कुछ दिया। अच्छा, बहुत कुछ दिया, माइनॉरिटी दिया, घर दिया। अच्छा, जिंदगी बेहतर हुई पिछले 5 सालों में? 5 साल में। तो पिछली बार तो आपने यहाँ से बीजेपी को जिता दिया था इंग्लिश बाजार। अरे बीजेपी के जीता दिया। अच्छा, बीजेपी जीत लिएगा तो वो आदमी कोई काम नहीं करता है। काम नहीं करता, सुनवाई नहीं हुआ ना, सुना नहीं। क्यों? वो आएगा नहीं। ये मुसलमान ये सैकड़ों लोगों का एरिया है। वो आएगा नहीं। आप क्या करते हैं बाबा? नाम क्या आपका? खेती बाड़ी करता है। खेती बाड़ी। नाम क्या है? हाजी सुज्जद अली। हाजी सुज्जद अली जी। अच्छा, तो खेती बाड़ी कैसी चल रही है आपकी? चल रहा है, अच्छा चल रहा है, ठीक ठाक, बढ़िया। चलिए, आपकी नजर में कौन अच्छा है? ममता बनर्जी, मोदी जी, हुमायूं कबीर, ओवैसी, मोदी जी तो या कांग्रेस? ममता बनर्जी अच्छा है। ममता बनर्जी अच्छा है। तो पिछली बार कैसे गलती हुई थी? रूपा जी यहाँ से जीती थी, रूपा मित्रो, है ना? कुछ काम हम करवाया उन्होंने? नहीं करवाया, कुछ नहीं किया। अच्छा, ठीक है। जरा क्या नाम है सर आपका? हाँ, नाम क्या है आपका? टुटुल रहमान है? टुटुल रहमान। टुटुल रहमान। हाँ। नाम बड़े यहाँ के थोड़े से जो यूपी के वाला इलाका है वहाँ से थोड़े डिफरेंट है। रहमान साहब, कैसा चल रहा काम हम आपका? हाँ, कैसा चल रहा काम? दुकान। चाय पी के लोग पैसा दे रहे हैं ना? हाँ, चलिए, ठीक है। कौन जीतेगा इस बार यहाँ से, कुछ पता चल? यहाँ से? यहाँ से अभी तो देख रहा है ममता ही। ममता रिपीट कर रही है। चलिए, ये ममता की बात हो रही है यहाँ पर। आपका नाम क्या बाबा? नाजिर हुसैन। नाजिम। नाजिर हुसैन। नाजिर हुसैन। आप क्या करते हैं? कुलीगिरी, खेती बाड़ी। और आपके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? वो भी खेती बाड़ी में लगे हुए, काम कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं? क्यों, क्या वजह रही? नहीं बताइए, कोई बात नहीं। अच्छा, बहुत बात हो रही है इस बार की ममता बनर्जी कुछ कमजोर पड़ रही है, मोदी जी इस बार बहुत जबरदस्त तरीके से लगे हुए प्रचार में। क्या लग रहा है आपको? ममता दीदी भालो तो भालो। ममता दीदी भालो है। चलिए, बहुत अच्छी बात। आपका नाम क्या है सर? दल्लू शेख। दल्लू शेख। दल्लू शेख। अच्छा, दल्लू शेख साहब क्या करते हैं भैया? म्यूनिसिपैलिटी काज करता है। म्यूनिसिपैलिटी का काज करता है। म्यूनिसिपैलिटी में सरकारी नौकरी है। अच्छा, क्या हो रहा है इस बार बंगाल में, जरा बताइए आप। बंगाल में क्या बोल रहा है? ममता दीदी जीतेगा। ममता दीदी रहेगा। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि बहुत सीटें बढ़ने वाली हैं, सरकार बनाएंगे इस बार वो लोग। ना, बीजेपी नहीं आएगा, ममता ही आएगा। ममता ही आएगा। कुछ और लोगों से जरा बात करते हैं। आपका नाम क्या है भाई? शमीउल शेख। शमीउल शेख। क्या करते हैं आप? काम करता है, खेती बाड़ी करता है। खेती बाड़ी। जी। कौन जीत रहा है इस बार यहाँ से बंगाल से? ममता जीतेगा। ममता दीदी। तो आप लोग जब वोट करते हैं तो यहाँ के कैंडिडेट को देख रहे होते हैं या सीधे ममता बनर्जी जिसको खड़ा कर देंगे वो जीतेगा? अरे ममता वाली देखता है, मेंबर की देखता है, लोकल को, लीडर को देखते हैं। हाँ जी। आपका नाम क्या है? जहांगीर अली। जहांगीर अली, बादशाह वाला नाम है आपका।
क्या करते हैं भाई आप? खेती बाड़ी करता हूँ। आप बच्चे वगैरह आपके कहाँ यही है कि बाहर पढ़ रहे हैं? मैं गांव में है। गाँव में है। आपका नाम आया है ना? हमारा आया, मेरा वाइफ का नहीं आया है। अरे दो भाई का नहीं आया है। सब मुसलमान का नाम काट दिया। अच्छा, इसका क्या असर देख रहे हैं बाबा आप? क्या ये जो SIR के नाम काटा गया, इसको लेकर के लोगों में जो नाराजगी है। हाँ ना जी है, क्या असर होगा? सब मोदी करता है, मोदी। अच्छा, मोदी काट। हाँ, मोदी काट लिया, वोट छीन लेके गया। अच्छा, बाबा क्या नाम है आपका? हमारा नाम अरे बताइए तो जरा, क्या नाम है आपका? अब्दुल लतीफ। अब्दुल रशीद, लतीफ, वसीम, लतीफ। अब्दुल रतीफ। अच्छा, क्या करते हैं रतीफ साहब आप? क्या करते हैं? अब खाता है खेती बाड़ी में। खेती बाड़ी। अच्छा, वोट देने का कुछ मन बनाया? हाँ। कौन जीत रहा है इस बार यहाँ से? अभी आ रहे हैं। जीतेगा तो बीजेपी। जीतेगा बीजेपी। बीजेपी। बंगाल में सरकार किसकी बनने जा रही, चलिए बताइए। बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है कि ममता बनर्जी की सरकार चलेगी? ममता बनर्जी। ममता बनर्जी की चलेगी। चलिए ठीक है। थोड़ा सा लोग यहाँ शाही हैं, बहुत ज्यादा खुल के बात नहीं कर रहे हैं, ये भी है, लेकिन चाय की दुकान पे अच्छा खासा रेला है। कुछ और इलाकों में चलेंगे, वहां भी के लोगों की बात भी आप तक पहुंचाएंगे। इंग्लिश बाजार सीट पिछली दफा मोदी की पार्टी ने दीदी की पार्टी को हराकर जीती थी। 2021 के चुनाव में बीजेपी की श्री रूपा मित्रा चौधरी ने टीएमसी के कृष्णेंदु चौधरी को हरा दिया था। बीजेपी को करीब 50% वोट मिला था, टीएमसी को करीब 41% वोट हासिल हुआ था। 21 और 26 में बड़ा अंतर है। 21 में हुमायूं कबीर फैक्टर नहीं थे, 21 में ओवैसी फैक्टर नहीं थे, 21 में कांग्रेस इस तरह 294 सीटों पर नहीं लड़ रही थी। 26 में ये सारे फैक्टर काम कर रहे हैं। बंगाल जीतने की दौड़ में इस बार भी दो रेसर ही सबसे आगे दौड़ रहे हैं, मोदी और दीदी। ये रेस कौन जीतेगा, ये बहुत हद तक मुसलमान तय करेंगे। पूरे पश्चिम बंगाल की करीब 100 सीटें ऐसी हैं जहां जीत और हार मुसलमान डिसाइड करते हैं। पिछले चुनाव में बंगाल के मुसलमानों ने ममता बनर्जी की पार्टी को एक तरफा वोट दिया था, फिर भी इंग्लिश बाजार में बीजेपी की हिंदू कैंडिडेट जीती थी। इंग्लिश बाजार में इस बार भी बीजेपी और टीएमसी दोनों ही पार्टियों ने हिंदू उम्मीदवार उतारा है। हुमायूं कबीर की पार्टी ने यहां से एक मुस्लिम कैंडिडेट मोहम्मद यूनुस अली को उतार दिया है। कांग्रेस भी मालदा में नया प्रयोग कर रही है, उसने भी इंग्लिश बाजार में मुस्लिम कैंडिडेट मोहम्मद मसूद आलम को उतारा है। मुसलमान क्या अब भी ममता बनर्जी का साथ देगा या हुमायूं कबीर, असदुद्दीन ओवैसी और राहुल गांधी के नाम पर बट जाएगा? इंग्लिश बाजार में एक और चाय के ढाबे पे इस वक्त हम बैठे हैं। बहुत सारे बाबा यहाँ बैठे हुए हैं, चाय पी जा रही है और बातें हो रही हैं। किसकी सरकार बनानी है इसकी चर्चा हो रही है। बाबा नाम क्या है आपका? सैदुर रहमान। सदरुल अहमद। सईदुर रहमान, SAIDUR। अच्छा, सईदुर रहमान। बंगाल में सरकार किसकी बन रही है इस बार? मालूम नहीं होता। अच्छा, आपका नाम क्या है भाई? मेरा नाम जियाउल हक है। जियाउल हक है। जियाउल हक। जियाउल हक साहब क्या करते हैं आप? खेती बाड़ी का काज करते हैं। आपके सामने अगर ऑप्शन हो कि हुमायूं कबीर भी हैं, ममता बनर्जी भी हैं और मोदी जी भी हैं, तो आप किसकी तरफ जाना चाहेंगे? ममता बनर्जी है। अच्छा, अभी भी ममता बनर्जी से इंटैक्ट है? जी। अच्छा, आपका नाम सर? सैफुल इस्लाम। शरीफुल इस्लाम। सैफुल बहुत बढ़िया। तो शरीफ साहब क्या करते हैं आप? खेती बाड़ी करता है। बंदा रिपीट कर रही हैं क्या? हाँ करिए। कर रही हैं। जरा चचा जो दुकान पे बैठे हैं जरा उनसे समझ लेते हैं। चचा आपका नाम क्या है? रजीकुल इस्लाम। रजीकुल इस्लाम। थोड़ी सी हिंदी आप बेहतर जानते हैं मुझे लग रहा है। नहीं। अच्छा, आप क्या देख रहे हैं इस बार बंगाल में क्या होने जा रहा है? बंगाल में देखना तो चाहता हूँ ममता आएगा। अच्छा, उसका ये हुमायूं कबीर और ओवैसी के आने से क्या फर्क पड़ेगा? वो नहीं पाएगा। वोट नहीं पाएगा, काटेगा वोट। काटेगा। काटने से ऐसा तो नहीं कि कोई और जीत जाएगा? ये तो पता नहीं है, लेकिन कौन जीत। लेकिन आप कह रहे हैं कि आएगा तो ममता ही है? ममता ही तो आएगा। अच्छा, चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया। आइए कुछ और इलाकों में चलते हैं। थोड़ी सी लैंग्वेज की दिक्कत हो रही है, जाहिर है यहाँ पर बांग्ला जुबान बोली जाती है और हम हिंदी जबान वाले लोग। तो मोहम्मद रफी साहब जरा ये बताइए कि इस बार बंगाल में क्या होने जा रहा है? बंगाल में तो ये तो बीजेपी तो वोट काट रहा है अच्छा, ममता को हराने के लिए, मुसलमान ममता को हराने के लिए। हाँ, तो क्या वो ममता को हराने के लिए जो बीजेपी वोट काट रहा है वो कामयाब भी हो रहा है? कामयाब होगा कि नहीं होगा तो ऊपर वाला जाने।
अच्छा, अभी आप लोगों के बीच हैं, लोग से बात कर रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि ममता फिर से लौट के आ रही हैं या ममता जा रही हैं? भरोसा है आएगी। आएगी।